हेलो एवरीवन, बंसल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अनिल। आज मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 6 पढ़ाऊंगा। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं, गैमेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी कर चुके हैं और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को स्टडी कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो स्टार्ट करते हैं। राइट, आज हम पढ़ेंगे आपका इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। माय डियर स्टूडेंट, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये हम थोड़ा सा एनसीईआरटी के ही इर्द गिर्द स्टडी करेंगे। आपकी जब रेगुलर क्लासेस होंगी वहां पे हम बहुत अच्छे एनिमेशंस के माध्यम से और डिटेल में आपको इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को क्लियर कराएंगे। तो डियर स्टूडेंट, oogenesis, menstrual cycle, fertilization and implantation, राइट, इन टॉपिक्स को हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस। जब लॉकडाउन क्या हो जाएगा, आपका ओवर हो जाएगा इंडिया में, इवन दो अलीगढ़ में, देन हम इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। कौन कौन से टॉपिक मैंने बोला? oogenesis, menstrual cycle, fertilization एज वेल एज द इम्प्लांटेशन। तो आज क्या हम पढ़ने जाएंगे? आज हम इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। ये तीन टॉपिक हम एनसीईआरटी प्लस पढ़ेंगे थोड़ा सा, और इनको भी हम आपके एनिमेशंस के माध्यम में आपकी रेगुलर क्लासेस में अच्छे से कराएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब देखिए आपकी एनसीईआरटी की ये लाइन है। तो डियर स्टूडेंट, होता क्या है बेसिकली, लेट्स से एज्यूम कीजिए स्पर्म है। स्पर्म किसके साथ फ्यूज हो जाता है? ओवम के साथ। किसके साथ फ्यूज हो जाता है? ओवम। ये ओवम है और ये मैंने क्या बोला? स्पर्म है। ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? फ्यूज। फ्यूजन मतलब एक हो जाना, है ना? राइट। तो बेसिकली क्या होता है, ये दोनों आपकी हैप्लॉइड सेल क्या हो जाती है? आपका फ्यूज हो जाती है, और फ्यूजन के बाद एक सिंगल सेल का निर्माण करती है। कितने सेल का निर्माण करती है? एक सिंगल सेल का निर्माण करती है, और ये डिप्लॉइड सेल होती है, राइट। और इस डिप्लॉइड सेल को हम क्या कहते हैं? आपका दैट इज जाइगोट। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? इसको हम जाइगोट बोलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो ये प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, ये आपका होता है फॉलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा फैलोपियन ट्यूब में भी एग्जैक्टली कहां पर होता है, आप लिखना एम्प्यूला पे। कहां पर होता है? एम्प्यूला, राइट। एम्पुलरी रीजन पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। अब डियर स्टूडेंट, जैसे कि फर्टिलाइजेशन हो गया, दो सेल आपस में फ्यूज, एक होके उनने एक सेल बना दी, और इस सेल को हम कहते हैं जाइगोट। अब ये जाइगोट में बिल्कुल जैसे आपके माइटोटिक डिवीजन आपने पढ़े हैं ना, राइट, माइटोसिस जैसे पढ़ा है, बिल्कुल सिमिलर वे में ही क्या होता है? डिवीजन होता है। और इसको बेसिकली हम बोलते हैं, यहाँ पे ये जो डिवीजन होते हैं इनको क्लीवेज डिवीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लीवेज डिवीजन। तो होगा क्या, जो आपकी एक सिंगल सेल थी, वो एक सिंगल सेल कितने सेल में डिवाइड हो जाएगी? आपका टू सेल में। कितने सेल में डिवाइड हो जाएगी? टू सेल में। इधर देखिए, ये टू सेल में डिवाइड हो गया। ये जो जाइगोट था, राइट, इसमें कैसे डिवीजन हुए? आपके माइटोटिक। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द क्लीवेज डिवीजन। बेसिकली इनको क्लीवेज डिवीजन बोलते हैं। तो ये इस तरीके से क्या हो गया? आपका डिवाइड हुआ। एक सेल दो सेल में क्या करा? रिजल्ट करा, राइट। अब ये जो बेसिकली जो डिवीजन के बाद जो सेल बनती है, राइट, अब इनको हम ब्लास्टोमेयर करेंगे। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमर्स। क्या बोल देंगे इन्हें? ब्लास्टोमर्स बोल देंगे, राइट। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? राइट। तो जाइगोट जब रिजल्ट करता है टू सेल, फोर सेल, जब भी ये क्लीवेज डिवीजन इसमें होगा, तो जो डॉटर सेल होंगे, इन डॉटर सेल को हम ब्लास्टोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमर्स बोलते हैं। तो कई स्टेज आते हैं, दो सेल स्टेज आई, फिर इसके बाद हो सकता है ये आपका इस तरीके से डिवाइड करे, राइट, दो सेल डिवाइड करे और कितना बनाए? चार सेल बनाए। तो इस तरीके से क्या होता है डियर स्टूडेंट? लगातार डिवीजन आते हैं। तो कई इंटरमीडिएट क्या आती है? स्टेजेस आती हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये बेसिकली आपका सेकेंडरी ओसाइड है, ठीक। ये सेकेंडरी ओसाइड में स्पर्म इस तरीके से आया, एक ही स्पर्म को मौका मिलता है फ्यूज होने का जनरली, तो ये इस तरीके से फ्यूज होता है, और ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का निर्माण करेगा। फिर जाइगोट होने के बाद लगातार इसमें इस तरीके से क्या होते हैं? माइटोटिक डिवीजन होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? क्लीवेज डिवीजन भी बोलते हैं, राइट। इस तरीके से डिवीजन होंगे, तो एक सेल को इस तरीके से, इनको हम क्या कह देंगे? ब्लास्टोमर,
इन्हें हम कह देंगे ब्लास्टोमर्स, और कई सेल्स को ब्लास्टोमर्स, राइट। तो इससे ये आपकी 2 सेल स्टेज दिख रही है, ये वाली 4 सेल स्टेज दिखेगी, ऐसी आपका 8 to 16 सेल स्टेज दिखेंगी। तो कई ऐसी इंटरमीडिएट क्या होता है सेल के स्टेजेस आते हैं, ठीक है। तो मैं आपकी एनसीईआरटी की लाइन आपको पढ़ देता हूं, क्या लिखता है आपका एनसीईआरटी की लाइन, कहता है द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज जायगोट मूव थ्रू द स्थिमस ऑफ द ओविडक्ट क्लीवेज टुवर्ड्स द यूट्रस। तो ये कहता है कि यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, आप देख पा रहे हैं बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन, ये एम्पुलरी रीजन है। फिर ये इस तरीके से यूट्रस की तरफ को क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब ये यूट्रस की तरफ को मूव कर रहा है तो इसमें कई प्रकार के क्या हो रहे हैं, क्लीवेज डिवीजन, जैसे कि यहाँ पे 2 सेल स्टेज दिख रही है, फिर आपको 4 सेल स्टेज दिख रही है, 8 सेल स्टेज दिख रही है। इस तरीके से सेल क्या करती है, लगातार डिवाइड करती है ना, राइट। जब ये जो डॉटर सेल होती है जो इसको, ठीक है, इनको हम ब्लास्टोमर्स कहते हैं। तो यहाँ पे लिखता है एंड फॉर्म्स 2, 4, 18, 16 डॉटर सेल कॉल ब्लास्टोमर्स। तो यहाँ पे जो इनकी डॉटर सेल्स होती है इनको ब्लास्टोमर कहते हैं। मैं आपको इसका मतलब भी बताऊंगा कि ब्लास्टो का अर्थ क्या होता है, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से 8 to 16 जो सेल स्टेज है, ये मैंने बोला 8 to 16 सेल स्टेज जो आएगी इसको हम बोलते हैं मैरुला। क्या बोलते हैं, इसको हम मैरुला बोलते हैं। 8 to 16 सेल स्टेज जो आएगी उसको हम मैरुला बोलते हैं, ठीक है। फिर मैरुला के बाद आप देखते हैं ये हॉलो स्फीयर टाइप का बनता है, राइट। हॉलो स्फीयर टाइप का बनता है, उसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ही ये इम्प्लांट होता है, राइट। यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लाइन है, राइट, उसमें जो इम्प्लांटेशन होता है, तो इस एग्जामिनर पूछेगा किस स्टेज में होता है, तो आप लिखना ब्लास्टोसिस्ट के, राइट। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर ये आपको क्या दिख रहा है, ब्लास्टोसिस्ट दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, वो जो सारी बातें उनको एक बार मैं दोबारा से सरलता से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, राइट। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि ओवरी के अंदर ओवम का निर्माण होता है, और जब ये ओवम बेसिकली सेकेंडरी ओसाइट होता है, जब रिलीज होता है इसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। आप जानते हैं इन सारी बातों को। ओव्यूलेशन होने के बाद क्या करता है, ये ओवम आगे की तरफ बढ़ता है और ये फर्टिलाइज होता है। किससे फर्टिलाइज होता है, स्पर्म से। कौन सी रीजन पे, एम्पुलरी रीजन पे। फिर निर्माण होता है आपका जायगोट का। किसका निर्माण होता है, जायगोट का। जायगोट 1 सेल स्टेज होती है। 1 सेल स्टेज के बाद इसमें फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन होता है। देखो सेल डिवीजन हो रहा है बेसिकली, ठीक, बिल्कुल सिमिलर है माइटोटिक की तरह। मैं आपको क्लास में बताऊंगा इसमें और माइटोटिक डिवीजन में क्या थोड़ा बहुत फर्क है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से ये डिवाइड कर रही है। ये 2 सेल स्टेज है, और इसको मैंने क्या बोला, एक सेल को हम बोलेंगे ब्लास्टोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमर। इनकी डॉटर सेल को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमर। फिर 2 से क्या आया आपका, 3 to 4 डेज में क्या हो जाता है आपका, 4 सेल स्टेज आ जाता है। फिर आगे की तरफ इस तरीके आगे बढ़ता है, ये आपका अनकॉम्पैक्टेड मरूला, यानी कि यहाँ पर जो सेल्स हैं वो कॉम्पैक्ट नहीं हुई हैं अभी, है ना, राइट। ये 8 सेल है। फिर 8 सेल के बाद आपका 16 सेल। तो 8 to 16 सेल का जो स्टेज है इसमें, ठीक, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे दैट इज मरूला बोलेंगे, ठीक है, राइट। फिर मरूला के बाद आगे जाके क्या होता है, एक स्फीयर टाइप का बनता है, बॉल का स्फीयर टाइप का बनता है, और उसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, राइट। ब्लास्टो का मतलब होता है स्प्राउट। क्या होता है, स्प्राउट्स, राइट। सिस्ट का मतलब इस तरीके से फूला हुआ भाग, ठीक। बेसिकली एक हॉलो स्फीयर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जब बनता है उसी फॉर्म में ये इम्प्लांट होता है, राइट। जब ब्लास्टोसिस्ट होगा उसी सेल स्टेज में क्या करेगा, इम्प्लांटेशन होगा, और ये इम्प्लांटेशन आगे जाके लीड करती है प्रेगनेंसी को। किसे लीड करेगी, प्रेगनेंसी को लीड करेगी। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि किस स्टेज में यूट्रस की लाइनिंग से ये तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि किस स्टेज में जाके ये आपका इंप्लांट हो रहा है, तो आप लिखना ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही बात है, द एम्ब्रॉय विथ 8 to 16 ब्लास्टोमर इज कॉल्ड एज अ मेरुला। ये मैं आपको पहले की स्लाइड में बता चुका हूं। फिर कहता है मेरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ब्लास्टोसिस एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस। तो क्या होता है, देखो ये बच्चों, ये जायगोट है,
जायगोट में मैंने क्या बोला, इस तरीके से क्या होते हैं, क्लीवेज डिवीजन होते हैं। फिर ये कह रहा है आपका कि इसमें 8 to 16 सेल स्टेज आती हैं। जब ये 8 to 16 सेल स्टेज आती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेरुला बोलते हैं। फिर ये कहता है मेरुला जो होता है कंटिन्यू क्या करता है, इसके अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, फिर डिवीजन होने के बाद ये हॉलो एक स्फीयर लाइक बन जाता है ना, ठीक है। और इसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे, राइट, ठीक। तो ये कहता है द ब्लास्टोमर्स इन ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच्ड टू ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड इनर सेल मास। देखिए मैं इसको आपको समझाता हूं। ये जायगोट है, फिर से समझ लीजिए। जायगोट में मैंने कहा क्या होता है, लगातार इसमें सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन के दौरान ये 2 सेल को स्टेज करेंगे, इनको हम ब्लास्टोमर कहेंगे, राइट। फिर 4 सेल स्टेज आती है, फिर 8 to 16 सेल स्टेज आती है। मैं यहां पर मान लीजिए मैं एक ही को बना रहा हूं, 8 to 16 सेल स्टेज को हम तक क्या कहते हैं, मरूला बोलते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए इसके बाद क्या होता है। इसके बाद बेसिकली क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। अब ब्लास्टोसिस्ट में होता क्या है, यहाँ पर बेसिकली 2 लेयर बन जाती हैं। सेल्स की कितनी लेयर बन जाती है, 2 बाइलेमिनार स्ट्रक्चर बन जाता है। यानी कि देखो यहाँ पे कुछ सेल इस तरीके से वॉल पे अरेंज हो जाती है, ठीक है, और कुछ सेल अंदर कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए मेरी इस डायग्राम को आप समझने की कोशिश करना। हाँ देखो ये जो बाहर की जो लेयर है इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो अंदर की जो सेल्स है जो कॉम्पैक्टली अरेंज हो चुकी है ना, राइट, जो इनर मास है इसको हम बोलते हैं आपका एम्ब्रोब्लास्ट बोलते हैं, या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं आपका इनर सेल मास। क्या बोल सकते हैं, इनर सेल मास। अगेन हमने ये क्या बनाया, हमने ये ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर बनाया। किसका स्ट्रक्चर बनाया, ब्लास्टोसिस्ट का। ब्लास्टोसिस्ट जो स्ट्रक्चर है यहां पे आपको 2 डिफरेंट लेयर नजर आएंगी। जो आउटर लेयर है यहां पर देखने की कोशिश कीजिए, जो आउटर लेयर है ये वाली जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है, राइट। यहाँ पर सेल बेसिकली डिफरेंशिएट हो चुकी है, राइट। एक तो आउटर वॉल बना चुकी है इस तरीके से जो आउटर लेयर पे मौजूद है, राइट। इनको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रोफोब्लास्ट बोल रहे हैं। और जो अंदर की तरफ ग्रीन कलर की कॉम्पैक्ट हो गई है इनको हमने क्या बोला, इनर सेल मास। क्या बोला, इनर सेल मास, राइट, ठीक। और ये जो बीच में आपको खाली केविटी दिख रही है, जहां पर आप ये पॉइंटर देख पा रहे हैं, ये खाली केविटी है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील बोलते हैं। जो ये खाली केविटी है इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसील। COEL मतलब क्या होता है, केविटी। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो केविटी है उसको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसील कहेंगे, ठीक। ये ट्रोफोब्लास्ट जो होती है, जो ये जो सेल्स हैं जो रेड कलर की दिख रही है आपको, ये मदद करती हैं किसको बनने में, प्लेसेंटा को बनने में मदद करती हैं। किसको बनने में मदद करती हैं, प्लेसेंटा को बनने में हेल्प करती हैं। और ये जो इनर सेल मास है, ये इनर सेल मास ही आगे जाके क्या बनाता है, आपका एम्ब्रॉय बनाता है, ठीक। अब देखिए मान लीजिए ये देखिए इस तरीके से हमने फेलोपियन ट्यूब बनाया, इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये यूट्रस हो गया, राइट। आप ध्यान से समझिए, ठीक। मैंने आपको बोला यूट्रस की ये जो लाइनिंग है इसको हम क्या कहेंगे, एंडोमेट्रियम कहेंगे। क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं जब ये इम्प्लांट हो रहा है, ये जब स्ट्रक्चर इम्प्लांट हो रहा है तो किस स्टेज में हो रहा है, तो वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में हो रहा है। किस स्टेज में हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट के स्टेज में हो रहा है। आप ध्यान दीजिए ब्लास्टोसिस्ट बेसिकली बाइलेमिनार स्ट्रक्चर है। अब ये बाइलेमिनार स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, बाइलेमिनार स्ट्रक्चर का मतलब डियर स्टूडेंट ये है, यहाँ पर 2 प्रकार से सेल डिफरेंशिएट हो गई हैं। एक तो आउटर सेल मास है, राइट, जो इस तरीके से है, ये आउटर सेल मास है। इस आउटर सेल मास को मैंने क्या बोला, हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं।
और भीतर की तरफ जो एक कॉम्पैक्शन हो गया सेल का, इधर पे मैं ग्रीन ग्रीन डॉट से बना रहा हूं, राइट, इनको हमने क्या बोल दिया, इनर सेल मास। और डियर स्टूडेंट जो भीतर की तरफ आपको ये नजर आ रही है ग्रीन कलर की, राइट, इनको हम क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। क्या बोलेंगे, इनर सेल मास। और यही जो इनर सेल मास है वो आगे जाके क्या बनाएंगी, एम्ब्रॉय बनाने में हेल्प करेंगी। प्लस आप ध्यान दीजिए, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। बीच में यहाँ पर आपको एक केविटी नजर आ रही है, खाली केविटी, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसील बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसील बोलेंगे। आई होप इतना एक्सप्लेनेशन आपके लिए काफी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इन लाइंस को पढ़ते हैं। द ब्लास्टोसिस्ट इज अ स्ट्रक्चर फॉर्म इन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ मैमल्स। यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बनता है। किससे डिफरेंशिएट होता है, जब 8 to 16, जिसको मेरुला बोलते हैं, मेरुला क्या करता है, लगातार मेरुला के अंदर सेल डिवीजन होते रहते हैं, उनको क्लीवेज डिवीजन भी कहते हैं, और फिर वहां पे वो निर्माण करते हैं ब्लास्टोसिस्ट, और यही ब्लास्टोसिस्ट आपका इम्प्लांट होता है यूट्रस में। ठीक, फिर वो कहता है आपका बेसिकली जो ब्लास्टोसिस्ट पजेसेस इनर सेल मास, राइट, जो इनर सेल मास होता है वो आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रॉय बनाएगा। और जो आउटर लेयर है, राइट, आउटर लेयर हो ब्लास्टोसिस्ट की क्या बनाएगी आपका, पहली बात उसको कहते क्या, उसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और आगे जाके मैं यहीं पे बता रहा हूं, वो आगे जाके क्या बनाएगा आपका, प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करेगा। अब ये लिखता है, दिस लेयर सराउंडेड इनर सेल मास एंड अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एज अ ब्लास्टोसेल, राइट। तो फिर से मैं आपको एक बार इस डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि आप न्यूक्लियस मेडिकल में हैं तो फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं, तो अच्छे से समझ ही लीजिए मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूं। देखो स्टूडेंट, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, देखो ये जायगोट हो गया, जायगोट के बाद मैंने बोला क्लीवेज डिवीजन होती है, तो 2 सेल स्टेज आएगा। इन सेल्स को हम, इन डॉटर सेल को ब्लास्टोमेयर कहते हैं। फिर क्या आएगा, इस तरीके से 8 सेल स्टेज आएंगी। फिर 16 सेल स्टेज आएंगी, आप जानते हैं इस बात को। ये 8 to 16 सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मेरुला बोलते हैं। आगे जाके मैं बोल रहा हूं 16 स्टेज के बाद भी इसमें लगातार क्या होने लगता है, डिवीजन होने लगता है, राइट। सेल का लगातार डिवाइड करती हैं, और डिवाइड करने के बाद ये स्ट्रक्चर बन जाता है एक हॉलो बॉल के जैसे, है ना, एक हॉलो बॉल के जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है। बेसिकली बाइलेमिनार स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, बाइलेमिनार स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पे सेल की 2 लेयर का निर्माण हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये जो मैं लेयर बना रहा हूं इस बॉल के अंदर, ये आउटर लेयर है, जो इसकी वॉल पे है, ये आउटर लेयर है, राइट। इसको हमने क्या बोला, आउटर लेयर। और ये आउटर लेयर को हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट आगे जाके किसका निर्माण करता है, प्लेसेंटा का। ये प्लेसेंटा का बनने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, राइट। फिर मैंने आपको बोला एक इनर सेल मास नाम की भी चीज है। ये कॉम्पैक्टली अरेंज जो अंदर की तरफ है सेल्स, इनको हम क्या बोलते हैं आपका, इनर सेल मास। यानी कि जो अंदर की तरफ क्या है, सेल का मास है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनर सेल मास। और जो ये इनर सेल मास है, ये आगे जाके किसका निर्माण करेगा, एम्ब्रॉय का निर्माण करेगा। फ्यूचर एम्ब्रॉय जो बनाएगा वो इनर सेल मास से ही बनेगा। और बीच में ये जो खाली केविटी है, इस खाली केविटी को डियर स्टूडेंट हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसील बोलेंगे। COEL मतलब होता है खोखला, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट। देखो इसका मतलब समझिए, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टो का मतलब होता है स्प्रॉट, राइट, सिस्ट का मतलब ब्लैडर या कैप्सूल,
राइट। तो बेसिकली जो एक फूला फूला भाग होता है ना उसको हम सिस्ट बोल देते हैं, राइट। क्योंकि ये कैसा है आपका, आप समझ सकते हैं ये जर्मिनेटिंग सेल्स हैं बेसिकली, तो इनको स्प्रॉट्स नाम से बोला है। तो ब्लास्टोसिस्ट हो गया। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो केविटी है उसको हम क्या कह रहे हैं, ब्लास्टोसील कह रहे हैं। और जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर इनर सेल मास है उसको वो फ्यूचर जाके क्या बनाएगा, आपका एम्ब्रॉय बनाएगा। और जो आउटर सेल मास है वो आगे जाके ट्रोफोब्लास्ट, उसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और आगे जाके वो प्लेसेंटा का निर्माण करेगा। दैट्स इट। और इसी स्टेज में, इसी स्टेज को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोल रहे हैं। और ये ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में ही यूट्रस से क्या हो रहा है, इम्प्लांट हो रहा है, इम्बेडेड हो रहा है। किससे, यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल से इम्बेडेड हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, आपका इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन आगे जाके किसको लीड करता है, प्रेगनेंसी को, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली स्टेजेस दिखाई है। यहाँ पर आपका दिखाया है नंबर 1 जो है, बेसिकली नंबर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरुला को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर मैंने बोला मेरुला में क्या होते हैं, लगातार सेल डिवाइड होती है, तो अंदर की तरफ क्या निर्माण होने लगता है, केविटी का निर्माण होने लगता है, और इसको हम ब्लास्टुला कहते हैं, राइट, ब्लास्टुला। अगर आप मैमल्स के केस में जो ब्लास्टुला है उसी को हम क्या कह रहे हैं, ब्लास्टोसिस्ट कह रहे हैं। आप कंफ्यूज ना होइए, मैंने क्या बोला, मैमल के केस में जो ब्लास्टुला है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। यानी कि मैमल के केस में इसी को हम, ये ब्लास्टुला जो लिखा है इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इन चीज को नोट डाउन नहीं कर रहे हैं और स्किप कर रहे हैं तो आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? ऑल्दो इन सारी चीजों को हम क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो पूरी ईमानदारी से जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसको क्लास में एकदम अच्छे से सारी फिल्म क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। और जो बच्चा यहाँ पर अभी कैजुअली इन चीजों को ले रहा है वो क्लास में फिर क्या करेगा, स्ट्रगल करेगा। जैसे ही आपको चीजें कम समझ में आने लगेगा, आपका पढ़ाई के प्रति रुचि कम होने लगेगी। पढ़ाई के प्रति जैसे जैसे रुचि कम होने लगेगी, आप अपने कैरियर में भी इतना अच्छा एक्सेल नहीं कर पाएंगे। मेरी एक छोटी सी बात सुनिए माय डियर स्टूडेंट, राइट। हर किसी को अपनी फ्रीडम है कि वो अपना क्या कैरियर ऑप्ट करता है, उसको क्या बन रहा है, क्या करना है, राइट। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, कम से कम कक्षा 12वीं, जिसको हम 10+2 कहते हैं, वहां तक की तो शिक्षा आप पूरी ईमानदारी से ग्रहण कीजिए। तभी माय डियर स्टूडेंट आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होंगे, तभी आप एक अच्छे इंजीनियर होंगे, तभी आप एक अच्छे डॉक्टर होंगे। एटलीस्ट माय डियर स्टूडेंट, आपकी फंडामेंटल जो स्टडीज होनी चाहिए वो तो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद ही तो आप क्या सोचेंगे कि मैं बड़ा इंसान बन जाऊंगा, ऐसे बन जाऊंगा, वैसे। ऐसे नहीं होता। कई बार आप कई सेलिब्रिटीज या बहुत अच्छे जो कर रहे हैं सोशल, मतलब आप समझ सकते हैं इंटरनेट की दुनिया में, उनके बारे में बोला जाता है कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट है। एक बार आप देखिए तो सही उनका पूरा बायोग्राफी देखिए, राइट। वो किस कॉलेज से ड्रॉप आउट है, राइट। और उनने अपने लाइफ में क्या क्या चीजें अचीव की, उन चीजों को प्लीज फोकस कीजिए। मैं आपको की पॉइंट में बता रहा हूं, पढ़ाई ही आपको भविष्य में एक अच्छा सफल इंसान बना सकती है। इससे ही आपका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या होगा, डेवलप होगा। तो यहाँ पे पॉइंट पे फोकस कीजिए। तो मैंने ये बोला आपका ये मेरुला है, मेरुला में कई सेल डिवीजन होते हैं। फिर बीच में क्या होता है, इस तरीके से स्टेज आती है जिसमें क्या होता है, ये आउटर सेल मास बन जाता है, ठीक। मैं यहां पे इस तरीके से बोल रहा हूं, अंदर की तरफ क्या नजर आएगा आपको, इनर सेल मास नजर आएगा। ये क्या बनाता है, ट्रोफोब्लास्ट। आगे जाके क्या मतलब ट्रोफोब्लास्ट किसमें मदद करता है, प्लेसेंटा में। इनर सेल मास क्या बनाने में मदद करता है, एम्ब्रॉय बनाने में मदद करता है। ये बीच में जो केविटी है इसको हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए, ब्लास्टोसील कह रहे हैं, राइट। मैंने ये बोला ह्यूमन के केस में या मैमल के केस में इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। सिस्ट का मतलब फूला हुआ भाग, कैप्सूल टाइप का। सिस्ट मतलब फूला हुआ, और ब्लास्ट मतलब हो गया स्प्राउट्स। स्प्राउट्स मतलब आप समझ सकते हैं ना, स्प्राउट्स मतलब ये जर्मिनेटिंग सेल्स होती हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल देम ब्लास्टोसिस्ट। माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए आप इधर पे फोकस कीजिए, ये वाली स्लाइड को 1 मिनट के लिए देखिए। तो माय डियर स्टूडेंट, यहां पर आप देख सकते हैं क्या हुआ होगा, एक स्पर्म आया होगा, स्पर्म ओवम आपस में क्या हुए होंगे, फर्टिलाइज हुए होंगे, और उन्होंने क्या रिजल्ट किया होगा, जायगोट का
निर्माण क्या होगा। फिर जायगोट में इस तरीके से लगातार सेल डिवीजन होते हैं और इनको जब जो डॉटर सेल होती है इनको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमर बोलते हैं। फिर ऐसी 2 सेल स्टेज आएगा, 4 सेल स्टेज आएगा, 8 सेल स्टेज, देन 16। 8 to 16 जो सेल स्टेज आती है इसको हम क्या बोलते हैं, मैरुला बोलते हैं। फिर माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको बोला लगातार सेल डिवाइड करती हैं और एक हॉलो स्पेयर जैसा बन जाता है, एक हॉलो स्पेयर टाइप का बन जाता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ये बेसिकली बाइलेमिनार स्ट्रक्चर होता है। बाइलेमिनार का मतलब क्या हो गया, इस तरीके से ये आउटर सेल मास बन गया, राइट, आउटर सेल मास। और इस आउटर सेल मास को हम क्या कह रहे हैं, ट्रोफोब्लास्ट कह रहे हैं। और ये जो ब्लू कलर की है इसको हम क्या कह रहे हैं, इनर सेल मास। और इस इनर सेल मास को हम क्या बोल सकते हैं, एम्ब्रोब्लास्ट, क्योंकि आगे जाके इन्हें क्या बनाना है, एम्ब्रॉय का निर्माण करना है। यू गॉट द पॉइंट और नॉट। और बीच में ये जो खाली आपको केविटी दिख रही है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, उसको हम क्या कह रहे हैं, ब्लास्टोसील कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोसील कह रहे हैं। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। अब देखिए कई बार आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो वहां आपको ये कॉन्सेप्ट क्या करेगा, मदद करेगा, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप समझिए बात को। तो माय डियर स्टूडेंट ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है। आप समझ चुके हैं। देखिए आउटर सेल मास, ये जो आउटर सेल मास है इधर पे, इसको हमने क्या बोला, ट्रोफोब्लास्ट, राइट। ट्रोफो मतलब न्यूट्रिशन से मतलब होता है, आगे जाके प्लेसेंटा बनाता है, राइट। इसी का दूसरा नाम क्या है, ट्रोफो एक्टोडम। क्या नाम है, ट्रोफ एक्टोडम। क्या है इसका दूसरा नाम है, किसका, ट्रोफोब्लास्ट। अगर एग्जामिनर ट्रोफ एक्टोडम लिखेगा तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा इनर सेल मास का जो दूसरा नाम है वो क्या हो सकता है, एम्ब्रोब्लास्ट। क्यों इनको एम्ब्रोब्लास्ट कह रहे हैं, क्योंकि आगे जाके इनको क्या बनाना है, एम्ब्रॉय। और बीच में जो खाली केविटी आपको नजर आ रही है इसको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसील कहेंगे। और ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर है आपका ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है। और ये ब्लास्टोसिस्ट वाले स्ट्रक्चर में ही किससे इंप्लांट होगा, यूट्रस से ये इंप्लांट होगा, राइट। जब ये यूट्रस इस तरीके से जुड़ जाएगा, राइट, इस तरीके से यहाँ पे, तो इस प्रोसेस को, इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, इंप्लांटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंप्लांटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अब ये एग्जैक्टली माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। माय डियर स्टूडेंट कितना गजब है, अगर आप रियल स्ट्रक्चर देखते हैं, आप इमेजिन कीजिए कितना अच्छे से आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, राइट। अभी यहाँ पर देखो ओसीएम, दैट इज आउटर सेल मास, जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, राइट। इनर सेल मास आपको इधर पे क्या नजर आ रहा है, ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, इनर सेल मास। बीच में केविटी नजर आ रही है, इसको हम क्या कह रहे हैं, आपका ब्लास्टोसील कह रहे हैं, राइट, ठीक, राइट। ये जेड बेसिकली जोना पेलासुडा होती है, उसको हम आपकी रेगुलर क्लास में समझाएंगे कि किस प्रकार से हैचिंग वगैरह होती है, और बाद में हम इसको समझेंगे। लेकिन अभी आप इनर सेल मास समझिए, आउटर सेल मास समझिए। ये क्या बनाएगा आगे जाके, प्लेसेंटा। ये क्या बनाएगा, एम्ब्रोब्लास्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, दैट इज एम्ब्रॉय का निर्माण करेगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से मैं यूट्रस बनाऊं, यहां पे देखिए, लेट्स से ये फेलोपियन ट्यूब हो गया, ये यूट्रस है। यूट्रस की इस वॉल को हम कह सकते हैं बेसिकली एंडोमेट्रियम, ठीक, इस तरीके से एंडोमेट्रियम हो गया, ठीक। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से जो मैरुला है, देन ये ब्लास्टोसिस्ट अल्टीमेटली इधर पे पहुंचेगा, राइट। फिर जब ब्लास्टोसिस्ट इस तरीके से यहाँ पे ये यूट्रस से जुड़ने के लिए जाएगा, है ना, जब ये जुड़ जाएगा इस तरीके से इसकी वॉल पे, तब उसको हम क्या कहते हैं, आपका इम्प्लांटेशन बोलते हैं। उस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन बोलेंगे, राइट। और ये इम्प्लांटेशन ही लीड करेगा आगे जाके प्रेगनेंसी को। किसको लीड करेगा, प्रेगनेंसी को। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को देखिए बहुत अच्छे से, ये आउटर सेल मास है, ये इनर सेल मास है, ये ब्लास्टोसील है, और इसको हम क्या कह रहे हैं, ब्लास्टोसिस्ट कह रहे हैं। ये यूट्रस है, और यूट्रस की कौन सी लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग। इसी लाइनिंग से बेसिकली क्या करना है, इस ब्लास्टोसिस्ट को एम्बेडेड होना है या जुड़ना है। और जुड़ने के बाद वाली जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन लीड करता है किसको, प्रेगनेंसी को। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। तो एक एक करके ये सारी लाइन हम पढ़ लेते हैं आपके लिए।
कहता है द ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच टू एंडोमेट्रियम। जो ट्रोपोब्लास्ट होती है वो किससे अटैच हो जाती है? आपका एंडोमेट्रियम से अटैच होती है, राइट। एंड द इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड इनटू एम्ब्रॉय। कई बार पता चुके हैं। आफ्टर अटैचमेंट ऑफ द यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाथ के हाथ आपको समझा रहा हूं। देखिए ये यूट्रस है, यूट्रस की ये जो लाइनिंग है इसको मैंने बोल दिया एंडोमेट्रियम। बार बार बताने वाली बात नहीं है, आप काफी इंटेलिजेंट हैं, आपके रिस्पॉन्सिव जो असाइनमेंट आप कर रहे हैं, राइट, ये असाइनमेंट आपको काफी हेल्प करेंगे, ना केवल नीट में बल्कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम में भी आपको काफी अच्छा क्या करेंगे, एक्सेल करेंगे। एक बात मेरी बात समझ लीजिए, क्लास 10th क्लास 12th की जो मार्कशीट है वो आपका पहला इंट्रोडक्शन होगा कभी भी कहीं भी, राइट। कोई भी कंपनी में आप अप्लाई करेंगे या कोई भी प्रोफेशन में जाएंगे तो आपकी जो 10th 12th की मार्कशीट होती है ये कहीं ना कहीं आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी। प्लस ये आपकी कॉन्फिडेंस को भी बिल्डअप करती है। लेट से आप कहेंगे आपके 95% है क्लास 12th में, तो आप इमेजिन कीजिए कि आपका मोराल कितना हाई होगा नीट के लिए, राइट। मान लीजिए एक बच्चा है उसकी 56% है, मान लीजिए वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसका मोराल क्या होगा, काफी डाउन होगा, राइट। तो आई होप आपको इस बात को समझ में आ रहा होगा। तो मैंने ये क्या बनाया, यूट्रस बनाया। यूट्रस की कौन सी लाइनिंग बनाई, एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनाई। तो यहां पर आपकी एनसीईआरटी की लाइन बहुत बड़ी बात कह रही है, राइट। आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहता है, देखो इधर मैं दो स्ट्रक्चर बनाता हूं ताकि आपके विजन क्लियर हो जाए या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिगर 1, फिगर 2। फिगर वो सिस्ट है और ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन के एंड्रोमेट्रियम लाइन से क्या हो गया है, जुड़ गया है। मेनली कौन सा, आउटर सेल मास, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रोफोब्लास्ट, राइट। ये ट्रोफोब्लास्ट है। और भीतर की तरफ आपको पता है क्या होगा, भीतर की तरफ जो होगा वो क्या होगा, इनर सेल मास। भीतर की तरफ इनर सेल मास, और ये जो केविटी इसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं। और ये एंड्रोमेट्रियम की जो टिश्यू है वहां पर क्या हो चुका है। अब क्या कहते हैं, जो यूट्राइन सेल है, यहां पर जो यूट्रस की सेल होती हैं वो क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। और ये पूरा का पूरा जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये पूरा का पूरा जो ब्लास्टोसिस्ट है, मैं उसी कलर से कोट करता हूं, ये कंप्लीट जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये स्ट्रक्चर किसके अंदर आ गया, आप यूट्राइन मेम्ब्रेन के अंदर आ गया। इधर पे देखिए आप, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो किसके अंदर आ गया है, यूट्राइन मेम्ब्रेन के अंदर आ चुका है। यू गॉट द पॉइंट और नॉट। तो कहता है आफ्टर अटैचमेंट, इस वाले पॉइंट पे क्या हो गया है, अटैचमेंट। फिर वो कहता है द यूट्राइन सेल डिवाइडेड रैपिडली, यहाँ पर जो यूट्राइन की जो सेल्स हैं वो रैपिडली क्या कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं। और कंप्लीट पूरे इस ब्लास्टोसिस्ट को क्या कर देती हैं, कवर कर देती हैं। एज ए रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, राइट। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसको हम क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इम्प्लांटेशन, राइट। मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगॉट हो गया, अगर इम्प्लांटेशन वाला इवेंट नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, राइट। प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इम्प्लांटेशन। चलिए, सो फार ये पूरा स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे। ये एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है। ब्लास्टोसिस्ट में ये क्या है, आपका आउटर सेल मास होगा, राइट। भीतर की तरफ मैंने क्या बोला, इनर सेल मास होगा, राइट, ठीक। और ये क्या होगा, इसे हम कहेंगे ब्लास्टोसील कहेंगे। आप बार बार पढ़ चुके हैं इस बात को। और इसी एच जो फॉर्म है ना, इसी टाइम पे क्या हो रहा है, आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है। इम्प्लांटेशन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, जो एंडोमेट्रियम की सेल्स हैं, इस टिश्यू की जो सेल है वो डिवाइड कर रही है। और ये जो पूरा ब्लास्टोसिस्ट है ये किसके भीतर आ जाता है, आपका पूरा का पूरा किसके भीतर आ जाएगा, राइट, एंडोमेट्रियम के टिश्यूज के अंदर आ जाएगा। और इस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, आपका इम्प्लांटेशन, राइट। किस क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए आपका जायगॉट है, जायगॉट में फर्टिलाइज एग है, फिर 8 सेल स्टेज आई, फिर ब्लास्टूला है। राइट, आपको ब्लास्टूला से घबराना नहीं है। राइट, ब्लास्टूला, राइट, मैं बोल रहा हूँ मैमल्स के केस में इसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। अगर आप ब्लास्टूला है, राइट, आप ना मेरुला में क्या होता है, लगातार 8 to 16 सेल स्टेज के बाद मेरुला के बाद ब्लास्टूला बनता है। जब ये ब्लास्टूला है इसको हम ब्लास्टोसिस्ट भी कह सकते हैं। बेसिकली एक हॉलो बॉल है, और ये हॉलो बॉल को अगर आप कट करेंगे तो भीतर में आपको खाली केविटी दिखेगी। इसको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसील कहेंगे। और ये आउटर सेल मास होगा, और यहाँ पर क्या होगा, आपका इनर सेल मास होगा। राइट, उसके बाद एक स्टेज आती है आपका गेस्टुलेशन। गेस्टुलेशन इज नथिंग, राइट, मैंने आपको एनिमल किंगडम के दौरान भी बताया था, गेस्टुलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द गेस्टुलेशन। आपको एक सवाल देगा, आपको कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं करनी है, केवल याद करना है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि 3 जर्म लेयर किस स्टेज में होती है, तो आप लिखना गेस्टुला में। किस में होती है, गेस्टुला। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बनती है, वो किस में बनती है, गेस्टुला वाली स्टेज में बनती है। राइट, फिर एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि आर्क एंट्रॉन किस में पाया जाएगा, आप लिखना गेस्टुला वाली, गेस्ट आर्क एंट्रॉन। आर्क मतलब देखो इस तरीके से आर्क बन गया, एंट्रॉन मतलब ये बेसिकली गट संबंधित है। राइट, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आर्क एंट्रॉन। आर्क एंट्रॉन पूछेगा किस में पाया जाएगा, आप बोलना गेस्टुला में। फिर एक सवाल और पूछेगा, कहेगा ब्लास्टोपोर किस में पाया जाएगा, आप लिखना गेस्टुला में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली गेस्टुलेशन क्या है, राइट, गेस्टुलेशन क्या है, मैंने आपको बोला जो ब्लास्टोसिस्ट है वो बाइलेमिनार स्ट्रक्चर है। राइट, ठीक, बाई मतलब दो, लेमिनार मतलब लेयर। राइट, जब ब्लास्टुला किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3 जर्म लेयर में। राइट, इस 3 जर्म लेयर को हम कहते हैं गेस्टुला, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे गेस्टुलेशन। और इन 3 ही जर्म लेयर से आगे जाके पूरे एम्ब्रॉय का क्या होता है, निर्माण होता है। ये पूरा का पूरा, जैसे सिंस आइसोट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन इन माय रेगुलर क्लास विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस। राइट, मैं एनिमेशंस के माध्यम से आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से इन सारी चीजों को समझाऊंगा। अभी आप केवल बेसिक चीजों को समझ लीजिए। तो मैंने आपको बेसिकली ह्यूमन इम्प्लांटेशन समझा रहा हूं। ह्यूमन इम्प्लांटेशन के दौरान होता क्या है, आप जल्दी से एक आइडिया ले लीजिए। ये ब्लास्टोसिस्ट होता है। राइट, ब्लास्टोसिस्ट में क्या होगा, इस तरीके से ये यूट्राइन की जो वॉल होती है वहां पर आपके क्या करता है, एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड होने के बाद मैंने आपको बोला जो यूट्राइन के एंडोमेट्रियम सेल्स होती हैं वो लगातार डिवाइड करती है, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, राइट, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कह रहे हैं, वो किसके अंदर चले जाता है आपका, दैट इज इनसाइड द, यस, इनसाइड द यूट्रस। वेरी गुड। और इसी को हम क्या कहेंगे, आपका इम्प्लांटेशन कहेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, यहां पर हम बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है। तो देखिए, आप देखिए धीरे धीरे इस बात को समझिए। जैसे ही क्या होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ना, ये ट्रोफोब्लास्ट होता है, ये ट्रोफोब्लास्ट में से क्या होते हैं, इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनना स्टार्ट होते हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई। क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ठीक, फिर कहता है विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू, जो किसके द्वारा सराउंडेड होते हैं, यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। यानी कि ये देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर है। तो यहां पे वो कहता है क्या होता है, ये मैटरनल टिश्यू है, जो मैं रेड कलर से भी ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्या है, मैटरनल टिश्यू है। प्लस यहां पर क्या होगा, मैटरनल ब्लड भी होता है। क्या होता है, ये जो डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैटरनल ब्लड को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक, फिर कहता है कोरोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेट। इंटरडिजिटेट मतलब क्या होता है, जैसे हम फिंगर को ऐसे क्रॉस करते हैं ना, दोनों हाथों के फिंगर को क्रॉस करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरडिजिटेट। तो यहाँ पर बेसिकली जो क्रॉनिक विलाई है और जो यूट्राइन टिश्यू है वो इंटरडिजिटेट हो जाता है विथ ईच अदर and jointly form a structure and functional unit between developing fetus and maternal body called placenta। बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है। राइट, क्या कहता है, जो यूट्राइन टिश्यू है, राइट, और जो क्रॉनिक विलाई है वो आपस में क्या होती है, इंटरडिजिटेट हो जाती हैं, और एक बहुत अहम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का निर्माण करती हैं,
और इस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, राइट। आपको छोटी क्लास में पढ़ा होगा ये प्लेसेंटा जो फीटस होता है या एम्ब्रॉय को ग्रोथ करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो आप ये डायग्राम को बिल्कुल अच्छे से याद करना। तो यहाँ पे प्लेसेंटल विलाई बनाई है, राइट, जिनको हम क्या कह सकते हैं, क्रॉनिक विलाई भी कह सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ इधर पे क्या रहता है, इस तरीके से मैटरनल ब्लड रहेगा एंड मैटरनल टिश्यूज रहेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे क्या बनाया, केविटी ऑफ यूट्रस, ये यूट्रस की केविटी है। फिर ये योक सैक है, और यहाँ पर ये क्या आपका एम्ब्रॉय है, ठीक। फिर यहाँ पे ये अम्बिलिकल कॉर्ड विथ इट्स वेसल, अम्बिलिकल कॉर्ड आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, राइट। इस तरीके से बच्चे को इस तरीके से जोड़ने में क्या करती है, हेल्प करती है। कई चीज का ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या करती है, हेल्प करती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करती है, और जो भी इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा उसको रिमूव आउट करने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। कौन, अम्बिलिकल कॉर्ड। इसके बारे में हम आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। अब ध्यान ये रखना, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, प्रेगनेंसी को लीड होने लगता है, फीटस डेवलप होने लगता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो सर्विकल कैनाल है, सर्विकल कैनाल क्या हो जाती है, आपका एक प्लग से भर जाती है, प्लग ऑफ म्यूकस। सर्विकल कैनाल पे क्या हो जाता है, प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स। तो कोई भी चीज जैसे वजाइनल रीजन से अगर कोई भी चीज असेंड करेगी ऊपर की तरफ, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, एक बैरियर क्रिएट हो गया, प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स पे क्या हो गया, एक प्लग बन चुका है, ये ब्लॉक हो चुका है, तो कोई भी चीज अब इधर पे नहीं जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो बेसिकली क्रोनिक विलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। चलिए, अब डियर स्टूडेंट, प्लेसेंटा की कई बार हम बात तो करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वी हैवंट एनी आइडिया एग्जैक्टली हम प्लेसेंटा कहते किसे हैं। तो आइए मैं अब आज को बताता हूं कि प्लेसेंटा कहते किसे हैं। बेसिकली प्लेसेंटा एक टेम्पररी ऑर्गन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई, व्हाट इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज अ टेम्पररी ऑर्गन। क्या है ये, टेम्पररी ऑर्गन है। तो प्लेसेंटा एक टेम्पररी ऑर्गन है दैट कनेक्ट्स द डेवलपिंग फीटस वाया अम्बिलिकल कॉर्ड टू द यूट्राइन वॉल टू अलाउ। बेसिकली क्या कहता है, देखिए इस तरीके से हमने क्रॉनिक विलाई बनाई, ये क्रॉनिक विलाई है। ये यहां पर मैंने क्या बना रहा हूं, मैं अम्बिलिकल कॉर्ड बना रहा हूं, और ये आपका कंप्लीट प्लेसेंटा बन चुका है। इसके अंदर कौन रहता है आपको पता है ना, इसके अंदर कौन रहता है, एम्ब्रॉय रहता है, राइट। फिर यहां से इस तरीके से अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में हम बेसिकली बात कर रहे हैं। बेसिकली प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है, यहां पर देखिए फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, बेसिकली डेवलपिंग फीटस वाया अम्बिलिकल कॉर्ड टू द यूट्राइन वॉल टू अलाउ। बेसिकली जो यूट्राइन की वॉल होती है ना, राइट, उससे इसको कनेक्ट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, कनेक्ट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, और वेरियस सब्सटेंसेस का क्या करता है, एक्सचेंज करने में भी हेल्प करता है। तो प्लेसेंटा दैट कनेक्ट्स द डेवलपिंग फीटस वाया द अम्बिलिकल कॉर्ड टू द यूट्राइन वॉल टू अलाउ। बेसिकली यहाँ पर प्लेसेंटा के फंक्शन को समझिए। प्लेसेंटा कर क्या रहा है, जो डेवलपिंग फीटस है उसको यूट्राइन वॉल से क्या कर रहा है, कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। ना केवल कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, बल्कि वेरियस सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करने में भी मदद करता है। एक एक करके सिस्टमेटिकली सारे फंक्शन को डियर स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो पहला जो फंक्शन है, न्यूट्रिएंट अपटेक, यानी कि जो फीटस को न्यूट्रिएंट को भेजने में जो हेल्प करेगा। देखिए ये क्या है स्ट्रक्चर, देखिए इस तरीके से अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, इधर पे हमने क्या बना दिए, क्रॉनिक विलाई बना दिए, यहाँ पर क्या होगा, मैटरनल टिश्यू होगा, और ये हमने क्या बना दिया, पूरा कंप्लीट प्लेसेंटा बना दिया, और ये फीटस है। नोवल रीजन से आप समझ सकते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड जाती है, ठीक। आप इधर पे देखिए जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो इस तरीके से आते हैं, ठीक, राइट। एक तो न्यूट्रिएंट अपटेक करने में हेल्प करेगा, नंबर एक फंक्शन हो गया प्लेसेंटा का। दूसरा थर्मो रेगुलेशन, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। जो भी वेस्ट होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, उसको एलिमिनेट आउट करने में भी कौन मदद करेगा, प्लेसेंटा मदद करेगा, राइट, ठीक। एंड गैसेस बाय द मदर ब्लड सप्लाई। देखिए मदर से क्या आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, राइट,
और ये फीटस में क्या होगा, जब ऑक्सीजन जाएगा तो मेटाबॉलिज्म होगा, उस दौरान क्या बनेगा, CO2, और CO2 को एलिमिनेट आउट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। यू गॉट द पॉइंट और नॉट, राइट। चलिए, प्लस टू फाइट अगेंस्ट द इंटरनल इन्फेक्शन, इंटरनल इन्फेक्शन में भी ये क्या करता है, आपको हेल्प करता है प्लेसेंटा। आप यहां पर लिखा है आपका एक फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखा है, मैं इसको समझाता हूं आपको। फाइट अगेंस्ट द इंटरनल इन्फेक्शन, इंटरनल इन्फेक्शन से कैसे बचाता है, आपको पता है ना, IgG एक एंटीबॉडी हमने पढ़ा था, राइट। IgG एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, क्लास 11th में आपने पढ़ा था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के दौरान, जहां पर हमने RH इनकम्पेटिबिलिटी पढ़ा था। यस माय डियर स्टूडेंट, तो जो IgG एंटीबॉडी होती है, दे कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। जैसे ही प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगी ना, जो फीटस होगा, फीटस की जो इम्यूनिटी होगी वो बूस्टअप होगी, राइट। इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन अभी जो आप पढ़िए वो केवल IgG एंटीबॉडीज के बारे में पढ़िए, राइट। एंड टू प्रोड्यूस हार्मोन विच सपोर्ट द प्रेगनेंसी। एक एक करके मैं सारी बातों को फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूं, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। नंबर 1, न्यूट्रिएंट के अपटेक में हेल्प करेगा। नंबर 2, किसमें प्लेसेंटा हेल्प करता है, थर्मो रेगुलेशन में करता है। नंबर 3, किसमें करेगा, वेस्ट एलिमिनेशन में, जैसे कि आपका नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक वेस्ट ही है, राइट। इन वेस्ट को एलिमिनेट आउट करने में हेल्प करेगा। एक्सचेंज, जो मदर से क्या आएगी, ऑक्सीजन आएगी, राइट। उस ऑक्सीजन को फीटस तक ले जाने में कौन मदद करेगा, प्लेसेंटा मदद करेगा, विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। और प्लस टू फाइट अगेंस्ट द इंटरनल इन्फेक्शन, जो भी बच्चे के अंदर इंटरनल इन्फेक्शन होंगे उनको फाइट करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। अभी माय डियर स्टूडेंट प्लेसेंटा के फंक्शन खत्म नहीं हुए, प्लेसेंटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेरियस हार्मोन को भी क्या करता है, रिलीज करता है, राइट। जो कि किसको सपोर्ट करते हैं, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, या जो आप ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये बेसिकली जो फिगर है, ये एक प्लेसेंटा का फिगर है। किसका फिगर है, प्लेसेंटा का डायग्राम है, और व्हाट वी कैन से इमेज है। और ये जो आप कॉर्ड देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। या अम्बिलिकल कॉर्ड का रिसर्च में बीच में एक एरा आया था स्टेम सेल्स का, वहां पर बहुत ज्यादा इसमें क्या किया था, इसका रिसर्च में यूज किया था अम्बिलिकल कॉर्ड का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये डायग्राम आपको समझना है, मैं यहाँ पे पॉइंटर का यूज करूंगा। आप देखिए, ये फीटस है, फीटस में इस तरीके से अमनियोटिक फ्लूइड होता है, ये सारी मैं आपको रेगुलर क्लास में ही बता पाऊंगा। ये फीटस डेवलप हो रहा है, ठीक। इसके सराउंड में जो फ्लूइड है इसको अमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इसके अम्बिलिकल कॉर्ड है, राइट, इस तरीके से अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये टेम्पररी ऑर्गन है, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था। और माय डियर स्टूडेंट, इसी टेम्पररी ऑर्गन को हम कहते हैं प्लेसेंटा। व्हाट वी कॉल दिस, वी कॉल दिस प्लेसेंटा, राइट। और प्लेसेंटा मैंने बोला ना क्या कर सर्व करता है, न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है, प्लस मैंने आपको बोला वेरियस क्या करेगा, गैसेस को पहुंचाएगा, और इसको काफी इम्यून फैक्टर जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन्स क्या करेगा, फीटस को देने में हेल्प करता है। अब देखिए, यहाँ पर ही प्लेसेंटा की मदद से मैंने बोला ट्रोफोब्लास्ट सेल यहाँ पे क्या बना रही है, क्रॉनिक विलाई बना रही है। इधर देख रहे हैं आप, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनको हम क्या कह रहे हैं, क्रॉनिक विलाई। यहीं पर ओपन स्पेसेस में मदर का क्या रहता है, ब्लड रहता है, जिसकी मदद से एक्सचेंज होता है। जो मदर का ब्लड होता है ना, उसमें गैस होती है, वो क्या होती है, एक्सचेंज हो पाती है। तो बेसिकली एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि क्रॉनिक विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों है, आप सभी जानते हैं इस बात को, वेरी गुड, बताइए। यस, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये वाला डायग्राम ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब मैं बात करता हूं प्लेसेंटा की, प्लेसेंटा के एंडोक्राइन फंक्शन की। कौन कौन सी चीजें ये प्लेसेंटा क्या करता है, कौन कौन से हार्मोन को बेसिकली रिलीज करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से हार्मोन को ये क्या करता है, रिलीज करता है। पहले तो एनसीईआरटी की लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक। माय डियर स्टूडेंट, जैसा जैसा मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, अगर आप इतना कुछ कर गए, राइट, आपके बायोलॉजी में कहीं से भी मार्क्स कटने की संभावना नहीं है, ठीक। बहुत ज्यादा पढ़ा देना, उससे एग्जाम में आ जाना, ये कोई तारीफ वाली बात नहीं है, राइट। हम बिल्कुल प्रिसाइज पढ़े, कंसाइज पढ़े, और उसी से एग्जाम में आए, ये बड़ी अचीवमेंट होती है। अगेन मैं बात ये कह रहा हूं, राइट, आपको जो एग्जाम सेलेक्ट कराएगा वो सिलेक्टिव स्टडी ही कराएगी, राइट। आपका जो सिलेक्शन होना है वो बेस्ड ऑन योर सिलेक्टिव स्टडीज होना है, ठीक है।
तो यहाँ पे सारी लाइंस को पढ़ते हैं। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रॉय थ्रू द एन अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एन एम्ब्रॉय। ये हम बात कर चुके हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड से वेरियस सब्सटेंसेस क्या क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब मैं यहाँ पे बात करूं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करता है। एंडोक्राइन का मतलब इट इज गोइंग टू रिलीज सेवरल हार्मोन्स। सो वो हार्मोन कौन कौन से, आइए देखते हैं। एक तो है आपका ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, राइट, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG। इसकी इंपॉर्टेंस भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, राइट। HCG दैट इज ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन कहां से रिलीज होता है, ये रिलीज हो रहा है प्लेसेंटल टिश्यू से। दूसरा हमने बोला ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये भी कहां से रिलीज हो रहा है, अगेन इट इज ऑल्सो रिलीज फ्रॉम द प्लेसेंटल टिश्यूज। एस्ट्रोजन, ऑल्दो एस्ट्रोजन आप घबराइए नहीं, ओवरी से भी रिलीज होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन प्लेसेंटा के द्वारा भी क्या होता है, रिलीज होता है। और कहा, प्रोजेस्ट्रॉन भी रिलीज होता है, एज वेल एज रिलैक्सिन भी रिलीज होता है। ये रिलैक्सिन कई अन्य जगह से भी रिलीज होता है, जैसे कॉर्पस ल्यूटियम से भी रिलैक्सिन रिलीज होता है, राइट। तो प्लेसेंटा से रिलीज होने वाले हार्मोन कौन कौन से, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और रिलैक्सिन। आपको मैं रिलैक्सिन की इंपॉर्टेंस बताऊं, माना यह जाता है, आपने प्यूबिक सिम्फाइसिस एक चीज पढ़ी होगी, जो मैंने आपको क्लास 11th में पढ़ाया था। इस तरीके से वेंट्रल साइड पे होता है ना, प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है, राइट। माना यह जाता है इस प्यूबिक सिम्फाइसिस को सॉफ्ट बनाने में जो हार्मोन मदद करता है ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, वो कौन होता है, रिलैक्सिन। दोबारा समझ लीजिए, प्यूबिक सिम्फाइसिस आप जानते हैं, राइट। प्यूबिक सिम्फाइसिस रीजन जो होता है जब पार्चुरेशन होता है या डिलीवरी ऑफ फीटस होगी, डिलीवरी के दौरान इस रीजन को, राइट, बेसिकली प्यूबिक सिम्फाइसिस को जो सॉफ्ट बनाता है, वो माना जाता है जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है वो क्या बनाता है, इसको सॉफ्ट बनाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कहता है इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज आल्सो सिक्रेटेड बाय ओवरी। प्लीज माइंड द वर्ड्स, यहां पर लिखता है हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज आल्सो सिक्रेटेड बाय ओवरी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये जो रिलैक्सिन है ये किसी और जगह से भी क्या होता है, रिलीज होता है। तो मैंने क्या बोल दिया, ये रिलैक्सिन कहां से रिलीज होता है, प्लेसेंटा से भी रिलीज होता है, राइट। फिर मैंने आपको बोला कि रिलैक्सिन कॉर्पस ल्यूटियम से भी रिलीज होता है। किससे रिलीज होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से भी रिलीज होता है। प्लस ये अभी क्या कह रहा है, ये ओवरी से भी रिलीज होता है, राइट। यहाँ पर लिखता है आपका इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी और हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय ओवरी। लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL and relaxin are produced in women only during the pregnancy। कितनी अच्छी बात है, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का, ये 100% नीट 2021 का बन गया। क्वेश्चन इज दैट कि वुमेन के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से हार्मोन बनते हैं। तो आप क्या लिखेंगे बिना घबराए, HCG, दूसरा क्या है आपका HPL, और तीसरा आपका रिलैक्सिन। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये कब रिलीज होते हैं, बनते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान। अब यहां पे एक किट है, ये इसका नाम आपने सुना होगा, इसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी किट। प्रेगनेंसी किट आपने कई एडवर्टाइज भी देखे होंगे टेलीविजन में, है ना, राइट। तो ये प्रेगनेंसी किट जो होती है, ठीक है, डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूँ, राइट। मैंने अपने एमटेक के दौरान बायोसेंसर बनाया था, राइट। वो बेसिकली डिटेक्ट करता था किसको, बिलिरुबिन को। आपने सुना होगा नियोनेटल जॉन्डिस सुना होगा, राइट, जिसको हमने बोला ना बिलिरुबिन, राइट। तो बिलिरुबिन को डिटेक्ट करने के लिए मैंने एक बायोसेंसर अपने एमटेक के दौरान बनाया था, राइट। ये बेसिकली आप जब भी कोई बायोसेंसर बनाएंगे या टेक्निक डेवलप करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है वो टेक्निक सस्ती होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, यानी कि सारे लोगों को इजीली क्या हो जाए, अफोर्ड हो जाए, और कई उसकी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए,
और वो जो नॉर्मल लोग भी उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर पाए, राइट। तो जो आपका जो इन्वेंशन होगा या जो भी आपने डेवलप किया चीज, उसकी डिमांड और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर ज्यादा होगा। तो बेसिकली एक प्रेगनेंसी किट है। इस प्रेगनेंसी किट में जो सैंपल लेते हैं वो यूरिन सैंपल लेते हैं, राइट। इस प्रेगनेंसी किट में हम क्या सैंपल लेते हैं, यूरिन सैंपल लेते हैं फीमेल का। फीमेल से हम यूरिन सैंपल लेते हैं और उस यूरिन सैंपल के ड्रॉपलेट्स यहाँ पे क्या करते हैं, हम करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, राइट। डिटेक्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी हुई या नहीं है, राइट। तो बेसिकली माय डियर स्टूडेंट, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि जो प्रेगनेंसी किट आती है उसमें हम बेसिकली कौन से हार्मोन को डिटेक्ट करते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन से हार्मोन को हम प्रेगनेंसी किट में डिटेक्ट करते हैं, राइट। ऑल्दो यूरिन में प्रेजेंट होता है, राइट, मतलब ब्लड में हो तो होगा ही, लेकिन ये वुमेन की यूरिन में भी क्या होगा, मौजूद होगा। आपको मुझे ये बताना है कि ये हार्मोन कौन सा है जो हम प्रेगनेंसी किट के दौरान डिटेक्ट करते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपको वहां पे रिस्पॉन्ड करूंगा। इसके अलावा इन एडिशनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान माय डियर स्टूडेंट, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, इनका लेवल भी वुमेन के जो ब्लड होता है उसमें बढ़ जाता है। सेवरल फोल्ड्स का मतलब कई गुना जो मैटरनल ब्लड है, मैटरनल ब्लड में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरॉक्सिन का लेवल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप समझ सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, थायरॉक्सिन क्या है, बेसिकली क्या मदद करता है, राइट। थायरॉक्सिन किसमें, एक मेटाबॉलिक हार्मोन है, राइट, क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या होना है, वुमेन का हाई होना है, राइट। अगर हाई होना है तो उसके लिए हार्मोन भी तो वैसे ही चाहिए। ऐसे ही सारे हार्मोन्स का क्या है, इंपॉर्टेंस है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से हार्मोन वुमेन के अंदर ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो आप लिखना एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, राइट, एक्सेट्रा, राइट। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। आप जानते हैं जो फीटस की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो फीटल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो वुमेन में क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, और बेसिकली मेंटेनेंस के लिए भी क्या करते हैं, हार्मोन हेल्प करते हैं। अब छोटी सी बात यही समझ लीजिए ना, लेट्स से थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन आपको क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, हेल्प करता है। अगर वुमेन, यानी कि आपको पता है अगर वुमेन आयोडीन ना ले प्रेगनेंसी के दौरान तो बच्चे में क्या होने चालू हो जाएगा, बच्चा मेंटली रिटार्डेड होने की पॉसिबिलिटी उसमें क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लास 11th में आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में पढ़ा था। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा। अपकमिंग लेक्चर में हम कई इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ेंगे, राइट। तो आप बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जो मैंने आज क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब देंगे। और माय डियर स्टूडेंट, अगेन मैं यहाँ पे एक बात को कह रहा हूं, जो बच्चे, अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आप एक दिन रिस्पॉन्स करके तो देखिए कमेंट बॉक्स में, आपको फील ही अलग आएगा, आपका पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं, कोई भी अगर एक्टिविटी है उस एक्टिविटी में आप रोल तो मतलब पार्टिसिपेट तो कीजिए। लेट से आप, कई बार क्या होता है, लेट से हमारे वहां कोई पार्टी चल रही होती है, आपको फोर्स करते हैं डांस कर 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 कर, राइट। आप क्या करते हैं, मना कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप उस डांस में आते हैं, राइट, या आते हैं डांसिंग फ्लोर में, तो आपको एक अलग सा मजा आने लगता है, आप अच्छा करने लग जाते हैं। सेम पढ़ाई का भी ऐसी है, पढ़ाई में जो भी एक्टिविटी, आप उस एक्टिविटी में जब तक अपने को एनरोल नहीं करेंगे, आप जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक आपको ये पढ़ाई का जो टेस्ट है और ये पढ़ाई में जो मजा आने लगता है वो नहीं आएगा। आई होप डियर स्टूडेंट आप मेरे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच।